भक्तजनों, सादर जय श्री कृष्ण। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार पौष माह के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत आपको कब रखना है तथा इस एकादशी व्रत का पालना आपको कब करना है। एकादशी व्रत में कौन कौन से नियमों का पालन आपको करना चाहिए और एकादशी व्रत का जो संकल्प है वह किस प्रकार आपको धारण करना चाहिए। सफला एकादशी व्रत में किस प्रकार प्रभु का पूजन अर्चन करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है इस ज्ञानवर्धक जानकारी को आप सभी अंत तक जरूर देखें ताकि आप संपूर्ण विधि विधान से एकादशी व्रत धारण करके व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सके। और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 जनवरी 2024 की रात को 12:42 पर हो जाएगा एवं 7 जनवरी व 8 जनवरी 2024 रविवार तथा सोमवार की मध्य रात्रि 12:47 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर सफला एकादशी का व्रत इस बार 7 जनवरी 2024 रविवार के दिन ही रहेगा तथा दशमी के सभी नियमों का पालन 6 जनवरी 2024 अर्थात शनिवार के दिन करना है। सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को एकादशी का जो व्रत है वह 7 जनवरी 2024 रविवार के दिन ही रखना चाहिए तथा इस व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का समय। व्रत खोलने का जो दिन रहेगा, पारणा का जो दिन रहेगा वह 8 जनवरी 2024 सोमवार की सुबह 7:31 से लेकर के 9:31 तक रहेगा। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में एकादशी का जो व्रत है वह सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में दूसरे शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। सभी भक्तजनों को दोनों ही एकादशियों का व्रत विभिन्न रूप से करना चाहिए और अपने जीवन में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रदे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी अर्थात श्री हरि भगवान विष्णु जी का पूजन करना, गीता जी का पाठ करना, एकादशी का व्रत रखना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है। जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी आती है, यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी आती है और प्रत्येक एकादशी का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। इस बार पौष माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम सफला एकादशी है, जो कि समस्त कार्यों को संपन्न करने वाली एकादशी मानी गई है, सभी फलों को देने वाली एकादशी है। इस दिन एकादशी व्रत में भगवान लक्ष्मी नारायण को फल का भोग अवश्य लगाना चाहिए अर्थात उन्हें फल अर्पण करके ही स्वयं को फलहार ग्रहण करना चाहिए। पद्म पुराण में बताया गया है कि एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार 10वीं तिथि के सभी नियमों का पालन आपको 6 जनवरी 2024 शनिवार के दिन करना है तथा 7 जनवरी 2024
रविवार को एकादशी का व्रत करना है और 8 जनवरी 2024 सोमवार के दिन द्वादशी के नियमों का पालन करते हुए व्रत का पालना करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज मांस मदिरा मसूर की दाल कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एकादशी का जो व्रत करता है उसे एकादशी व्रत संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि संकल्प से कार्य सिद्धि होती है। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, निष्काम का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और यदि आप सकाम व्रत करते हैं, यदि आप किसी मनोकामना को लेकर के यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में एकादशी व्रत संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। पद्म पुराण में बताया गया है कि हे कमल नयन, हे भगवान अच्युत, हे वासुदेव, हे जनार्दन, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके व्रत रख करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार भी आपको मानसिक रूप से व्रत संकल्प करना चाहिए। यदि आप संकल्प करने में सक्षम हैं, आपके पास व्यवस्थाएं हैं, तो आप अपने घर के पूजा स्थल में, देवघर में या भगवान के सामने बैठ करके, मंदिर में बैठ करके या पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके हाथ की मुद्रा को सीधे करते हुए हाथ के मध्य भाग में जल रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, सुपारी रखे, कुछ पैसे रख ले व अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल रख लीजिएगा। सामने शुद्ध घी का दीपक जला लीजिएगा और आसन पे बैठ करके आपको संकल्प धारण करना चाहिए। जब संकल्प धारण करे तो 3 बार आपको बोलना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्वैतस्य ब्रह्मणोरि द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतार्कल्पे वेवस्मन्वन्तरे अष्टविंशतमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे बहुलोके भारतवर्षे जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यव्रतांतर्गत ब्रह्मवर्तस्य उज्जैन नगरे मंडलांतर्गत उत्तरे दक्षिणे दिग्भागे देव ब्राह्मणानां सानिध्यो श्रीमन्नृप्तिवीर विक्रमादित्य समयः प्रवर्तमान संवत्सरे प्रभादिष्टि संवत्सराणां मध्यन नाम संवत्सरे उत्तरायणायने शिशिर ऋतो बालवकर्णे पौष मासे कृष्ण पक्षे एकादशी तिथो रविवार वासरे विशाखा नक्षत्रे सूर्योगे बालवकर्णे वृश्चिक राशि स्थिते चंद्रे धनु राशि स्थिते श्री सूर्ये मेष राशि स्थिते देवगुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषस्याम सुपुण्यतिथो। अपने नाम व गोत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। सपरिवार मात्मनः अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य क्षेमस्थैर्युरारोग्य स्वर्याभिवृद्ध्यर्थ मदिभौतिकादि दैविकाध्यात्मिक त्रिविधातापशमनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थम नित्य कल्याण लाभया भगवत प्रीत्यर्थम देवस्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रीत्यर्थम से सफला एकादश्याम व्रत कर्मम अहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें।
प्रभु से निवेदन करें कि हे प्रभु, आज हम सफला एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आपकी कृपा तथा आपके आशीर्वाद से सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान से हम सफला एकादशी का व्रत कर सके तथा आपकी कृपा तथा आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर तथा हमारे पूरे परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। इस प्रकार आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सर्वप्रथम सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके माता पिता को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लें। पितरों को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें। कई लोग कहते हैं कि रविवार का दिन है, तुलसी जी का पूजन कैसे करें? तो हम आपको बता दें कि रविवार के दिन तुलसी जी तोड़ना गलत है, वर्जित है। तुलसी जी को आप जल भी चढ़ा सकते हैं, उनका पूजन भी कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। तुलसी जी के यहाँ दीपक भी आप जला सकते हैं। इसके साथ ही गौ माता का पूजन करें। यदि संभव हो तो गौ माता को इस दिन फल अवश्य खिलाएं और इस दिन भगवान का विशेष रूप से पूजन अर्चन करके फल उनको अर्पण करना चाहिए, क्योंकि सफला एकादशी के जो मनुष्य प्रभु को फल अर्पण करता है उसके जीवन में उसे सभी प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है और सभी कार्य उसके सफल हो जाते हैं। एकादशी के दिन प्रभु को विशेष रूप से संग्राहित करना चाहिए, यानी कि उनका विशेष श्रृंगार करना चाहिए। यदि आपके घर में परिवार में ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा पूजा होती है तो आप उस विधि से करें। अन्यथा एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण जी की, गोपाल कृष्ण की या राधा कृष्ण जी की या शालिग्राम जी की स्थापना करके और उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी रख करके उसके ऊपर तांबे मिट्टी का कलश रख करके उसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल रख करके कलश का पूजन करें, ठाकुर जी का पूजन करें, आरती उतारें। एकादशी के दिन किसी को भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन केवल और केवल फलाहारी ग्रहण करें। यदि आप चाहें तो एक बार फलाहार करें। यदि आपका शरीर सामर्थ्यवान नहीं है तो आप 2 बार भी फलाहार कर सकते हैं, 3 बार भी फलाहार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, किसी परिस्थिति में आपको एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपको कोई दवाई लेना है तो आप फलाहार लेकर के दवाई ले सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। जल पी सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगेगा। दूध पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। चाय काफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि आप पान खाते हैं तो आपको एकादशी के दिन कत्थे का उपयोग पान में नहीं करना चाहिए। या संभव हो तो इस दिन पान ना खाएं। एकादशी का जो सर्वोत्तम फलाहार है वह गाय का दूध व समस्त प्रकार के फल माने गए हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सूखा मेवा होते हैं, बादाम होते हैं, काजू होते हैं, किशमिश होते हैं, मखाने होते हैं, साबूदाने होते हैं, मूंगफली दाने होते हैं, आलू होते हैं, अन्य सभी प्रकार की फलाहारी वस्तु का आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन फलाहार का सबसे पहले प्रभु को भोग लगाएं, उसके बाद ही स्वयं ग्रहण करें। कभी भी असमर्पित वस्तु भक्त को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो भी वस्तु आप अपने लिए लाते हैं उसको पहले प्रभु को समर्पित कर दीजिएगा और उसके बाद स्वयं ग्रहण करेंगे तो वह प्रसादी वस्तु हो जाएगी। एकादशी के दिन झूठ ना बोले, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा अथवा वाद विवाद आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर में प्रसन्नता का वातावरण निर्मित करके रखें, क्योंकि जिस घर में प्रेम रहता है, प्रसन्नता रहती है, वहाँ पर देवी देवताओं का निवास माना जाता है। और जिस घर में कलह होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ से देवी देवता हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं और उस घर में अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का निवास होता है। इसलिए यदि आप अपने घर में देवी देवताओं का स्थान चाहते हैं तो आपको अपने घर में लड़ाई झगड़े, कलह, वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। और पुरुषों को चाहिए कि वह महिलाओं का अपमान बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि महिलाओं को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। एकादशी के दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन आपको दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना इस दिन वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन किसी का भी अपमान ना करें, अनादर ना करें, किसी भी प्राणी को ना सताएं, क्योंकि कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। साथ ही दिन में सोना नहीं चाहिए और रात्रि में जागरण करके ही
आपको एकादशी व्रत धारण करना चाहिए। अब सवाल आता है कि जब दिन में नहीं सोएंगे तो रात्रि में जागरण कैसे करेंगे। तो ऐसे में यदि आप दिन में सोना बहुत ज्यादा आवश्यक मानते हैं तो थोड़ा सा विश्राम करने के बाद आप जो है स्नान कर लेवें। और पूरी रात यदि आप नहीं जाग सकते हैं तो जितना सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, जितना जागरण आप कर पाए उतना जागरण करके भगवान का कीर्तन भजन करके आपको भगवान के स्मरण में रात्रि व्यतीत करते हुए निद्रा को ग्रहण करना चाहिए। और एकादशी का पूजन पाठ करने के बाद ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। जब आप ब्राह्मण देवता के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो आपको जनार्दन अर्थात भगवान विष्णु के मुख से कथा श्रवण करने का पुण्य प्राप्त होगा। और ब्राह्मण देवता के मुख से कथा सुनने के बाद उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करें। यदि संभव हो तो अगले दिन पारणा के समय उन्हें भोजन करवाएं। भोजन नहीं करवा सकते हैं तो उनको आटा, चावल, सीधा सामग्री दान करें। यदि यह भी नहीं कर सकते हैं तो ब्राह्मण देवता को नगद राशि देकर भी आप एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। आप चाहे तो एक से अधिक बार फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। चाहे एकादशी तिथि समाप्त हो जाए या ना हो, दोनों ही परिस्थिति में आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि एकादशी तिथि अब समाप्त हो गई है, अब हम भोजन कर सकते हैं, अन्न ग्रहण कर सकते हैं। यह तरीका उनका बिल्कुल गलत है। और एकादशी का जो व्रत है वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रारंभ हो जाता है। तो एक दिन पहले जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करते हुए आप अपने आप को पवित्र कर लें। और शुभ मुहूर्त में ही एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना। इस बार सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी 2024 रविवार के दिन है। और इस व्रत को खोलने का समय यानी पारणा करने का जो दिन रहेगा वह 8 जनवरी 2024 सोमवार की सुबह वह 7:31 से लेकर 9:31 तक रहेगा। एकादशी का जब पारणा किया जाता है तो उस दिन भी आपको सुबह जल्दी उठना है और स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र धारण करना है तथा भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद हाथ में जल लेकर के आप कहिएगा ओम विष्णुवे नमः। भगवान का नाम लेने मात्र से ही संकल्प की विधि संपन्न हो जाती है। उसके बाद आप कहिएगा कि मैं एकादशी का व्रत किया है, अब मैं एकादशी व्रत पारणा करने जा रहा हूँ। यदि अगले दिन कोई और व्रत करना है जैसे सोमवार का व्रत या प्रदोष का व्रत, तो ऐसे में आप फल या फलाहारी वस्तु खा करके या फिर तुलसी जी का पत्ता खा करके व्रत का पारणा कर सकते हैं। सनातन हिंदू धर्म में मोक्ष को मनुष्य जीवन का लक्ष्य माना जाता है। आत्मा कर्म अनुसार मनुष्य जीवन पाती है। इसका मुख्य उद्देश्य सत्कर्म कर मोक्ष की प्राप्ति है। इसलिए मानव जीवन को अन्य अन्यों से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मोक्ष की प्राप्ति के बिना मनुष्य को इस संसार में बार बार आना पड़ता है। पद्म पुराण में मोक्ष की चाह रखने वाले प्राणियों के लिए सफला एकादशी व्रत रखने की सलाह दी गई है। इस व्रत का उद्देश्य पितरों को मुक्ति दिलाना भी है। इससे मनुष्य के पूर्वज मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनके कर्मों एवं बंधनों से उन्हें मुक्ति मिलती है। श्री हरि के प्रताप से मनुष्य के पापों का नाश होता है और मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका उद्धार होता है। सफला एकादशी के दिन अन्य एकादशियों की तरह ही व्रत रखने का विधान है। सफला एकादशी के एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना चाहिए तथा सोने से पहले भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण जी का स्मरण करना चाहिए। सफला एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर घर को पवित्र करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में तुलसी के पत्तों को अवश्य शामिल करना चाहिए। पूजा करने के बाद भगवान विष्णु के अवतारों की कथा का पाठ करना चाहिए। सफला एकादशी की रात्रि को भगवान श्री हरि का भजन अर्चन करना चाहिए। एकादशी के दिन पुनः भगवान श्री विष्णु जी की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान कर उन्हें विदा करना चाहिए। अंत में परिवार के साथ बैठकर उपवास को खोलना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति के इच्छुक जातकों के लिए इस व्रत को हिंदू धर्म में
सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और पुण्यकारी माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य से मनुष्य के समस्त पाप धुल जाते हैं और उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और पूजन की क्या विधि है? कृपा करके आप मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुमसे स्नेह से वह प्रेम पूर्वक कहता हूँ, एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्मा तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री लक्ष्मी नारायण हैं। पूर्ण विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय है। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुसार फल, नारियल, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से पूजा करने के बाद एकादशी की रात्रि जागरण करें। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा दूसरा और कोई व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक वाला बड़ा पुत्र राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यगमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तो वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी पूजा भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्बक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। ऐसे उसका सफला एकादशी व्रत पूर्ण हुआ। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए।
और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा उनके सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल दिए। अब राजा का पुत्र लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर भी वह अपने पुत्र को राज्यभार सौंप कर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्मा को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन अवश्य कर लीजिएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।